प्रोफेसर साहब चलन ओझा जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कहा है। अश्वनी चौबे एक ब्राह्मण समाज के नेता थे, इसको नकारा नहीं जा सकता, लेकिन अश्वनी चौबे का मालिक किसी काम हो, हमारा कमजोरी हो या किसी कमजोरी हो, ठीक है। तो उस परिस्थिति में क्या साहब आपने या बक्सर लोकसभा के अंदर वैसा कोई व्यक्ति नहीं है जो चुनाव लड़ सकता है? ठीक है, कोई गोपालगंज से रहा है, कोई छपरा से रहा है, ये कौन सा तर्क है? हमारे यहाँ मोदी जी विकास करने नहीं आएंगे, जो हमारा लोकल है उसके पास हम जाएंगे, वो हमारा विकास करेगा। तो यहाँ पर सोचनीय विषय ये है कि हम गोपालगंज से जो आए हैं उसको सपोर्ट करेंगे या इसी बक्सर लोकसभा से कोई भी व्यक्ति हो जो इस धरती का लाभ हो उसका हम समर्थन करेंगे। तो इस पर जो हमारे भाई बंधु का जो एक मत होगा उसको हम सहज सज्जा करते हैं और उसी के रास्ते पर हम आगे चलेंगे। इतना काफी मैं अपने बाड़ी मीटिंग का उद्देश्य सारे गर्जीवन समाज के जितने भी थे, दिनारा प्रखंड के जितने भी गांव के समृद्ध व्यक्ति लोग गर्जीवन जितने भी थे, उस मीटिंग में यही ब्राह्मण एकता और आने वाला जो अभी लोकसभा चुनाव है उसी परिदृश्य में रखा गया था ये मीटिंग, किसको वोट दिया जाएगा और हम लोग एकत्रित होकर वोट करेंगे। उसी मद्देनजर रखते हुए हम लोग बहुत सारे बातों पर सबको निर्णय लिया गया। क्या निर्णय हुआ? निर्णय यह हुआ कि प्रत्याशी जो हमारे बीच का होना चाहिए, लोकल होना चाहिए हमारा प्रत्याशी, और आगे समाज के जो हमारे गर्जीवन हैं जैसा हम लोगों को आदेश देंगे, हम लोग युवा हैं, हमारी भी भूमिका अग्रणी होनी चाहिए समाज के लिए, हम लोग उस तहत काम करेंगे। जो आदेश हम लोग किसी पार्टी वार्टी के मतलब से नहीं रखते, क्योंकि पार्टी से हमारा ना भोजन चलता है ना हमारा घर चलता है। जिनका चलता होगा, जो कार्यकर्ता होंगे उस पार्टी के, वो समझे। हम लोग किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं, हम लोग एक विचारधारा के कार्यकर्ता हैं, एक विचार के समर्थक हैं। हम लोग उसी को समर्थन देंगे जो हमारे विचार हमारे बीच आकर हमसे बात करेगा, हमसे मिलेगा। हवाई हम लोग कितना दिन तक बर्दाश्त करेंगे? किसी थोपे हुए चीज़ को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या नाम हुआ? रोहित तिवारी नाम हुआ मेरा। हमारे अश्वनी चौबे कम नहीं, क्योंकि और आप नाम हो तो बताइए, हमको तो नहीं लग रहा है कि पूरे बिहार में इनके स्टेचर का कोई नेता है। तब होता है, और अब तो मोबाइल का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। जब हम देखते हैं अपनी साहब, एक समय हमारे ग्रीस बाबा बैठे रहते थे और पूरे मोहताज को देख करते थे। हम जब देखते हैं अपने साथ तो ये नहीं कह रहे हैं किसी जाति से हमको डिफरेंस है। हम देखते हैं यहाँ जब देखने लगते हैं तो गोपाल नारायण सिंह, अवधेश नारायण सिंह, आर.के. सिंह, संतोष सिंह, निवेदिता सिंह, ये भी कह रहे हैं ठीक है, अभी अपने जाति के नेता हैं। जब हम अपनी ओर देखते हैं तो हम किसको देखते हैं? तो एक भूले पिछड़े हमारे एक वर्ष से अश्वनी चौबे हमारे सर थे, उन पर नाज था, हमारे ताज थे। आज हम पूछते हैं तो कह रहे हैं कि आप तो छोटा काम हो या बड़ा काम, छोटा काम हो या बड़ा काम हो, आप नेता के यहाँ जाते हैं, कोई आपको प्रश्न नहीं देता है। लेकिन आप हमारे भाई हैं, आपके पास जाएंगे, काम हो चाहे नहीं हो, आप हमारी बातों को अवश्य सुनेंगे। काम होना बड़ा बात नहीं, लेकिन भाव होना बहुत बड़ा चीज है। और पूरे चौबे की हमारे नेता एक भाव देते हैं। आज चपरासी का नौकरी भी किसी मंत्री और मिनिस्टर के हाथ में नहीं है, लेकिन हम लोग कहता है लोग
के एकमात्र सबसे बड़ा ब्राह्मण नेता हमारे अश्वनी चौबे जी, और इनके टिकट के काटने के पीछे भी एक बड़ा षड्यंत्र है। वो षड्यंत्र क्या? मैं एक उदाहरण बताता हूं। मैं इस भाजपा में कभी नहीं जान रहे हैं कि 1995 से लेकर हम आपके साथ हैं, मुरली धाम से लेकर दिनारा में जहाँ कहीं भी हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हमको बहुत ज्यादा ऊंचाई चाहिए, बहुत ज्यादा भाव चाहिए, ऐसा नहीं, आपका प्रेम चाहिए। हम लोग आपसे जुड़े हुए हैं। हमको याद है भाई मिला टिकट हमारे सुभद्रा पांडे जी को बक्सर, शाहबाद में बहुत नेता थे। सुभद्रा पांडे जी आई झारखंड से, टिकट मिला, हम लोगों ने जुटा दिया, दोनों बार जुटा दिया। उदाहरण के अनुसार फिर जब आ गई तो प्रदेश नेतृत्व ने उनको सिंडिकेट मेंबर बनाया। मैं भी एक यूनिवर्सिटी में शिक्षक हूं या प्रिंसिपल हूं, सिंडिकेट मेंबर भी गवर्नर नॉमिनी, सिंडिकेट महत्व है। लेकिन 6 साल हो गया, 2 टर्म हो गया, एक भी मीटिंग में नहीं आए। हम लोग का दर्द कौन देखेगा? हम शिक्षकों का दर्द, यूनिवर्सिटी शिक्षकों का दर्द कौन देखेगा? आप एक मीटिंग में नहीं आते हैं क्योंकि या आपको अगर ब्राह्मण की नेता थी तो अपने बदला आप नहीं तो दूसरे किसी को बैठाते, तीसरे किसी को बैठाते। हमारा गवर्नर हमारा है, सारे हमारे हैं। हम विश्वविद्यालय के सबसे सीनियर प्रिंसिपल, हमारा स्थानांतरण वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय एचडी जैन कॉलेज के प्रिंसिपल, उसमें भी एक साजिश हुआ, हमको वहां से स्थानांतरण कर दिया और स्थानांतरण करके कहां भेजा गया? इस विश्वविद्यालय में 19 कंटोन्मेंट कॉलेज है, सबसे छोटा कॉलेज शंकर कॉलेज को हमको, और वो भी साजिश था। ये भी साजिश है कि ऐसे ब्राह्मण के नेता को कैसे दरकिनार किया जाए। और किसको लाया गया? जो हम लोगों के बीच के नहीं है, शाहबाद से नहीं है, उनको लाकर रखा गया। ये बात हमको हजम नहीं होता है कि क्यों ब्राह्मणों का उत्तराघात क्यों हो रहा है। याद है बलराम भाई थे, विश्वविद्यालय में छोटा सा काम था और हम लोग चर्चा करते थे। इन्होंने कहा कि आप जहां कहिए वहां हम चलते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन जब दर्द होता है हम किससे लड़े? हमारा ही सरकार, हमारा ही सब। लेकिन अगर उपेक्षा होगा, वो उपेक्षा होगा तो हम संघर्ष के लिए तैयार हैं। हम पुनः मांग करते हैं आपके माध्यम से कि जो हमारे सिरमौर थे, जो हमारे नाज थे, जो हमारे गर्व थे, केंद्रीय नेतृत्व पुनर्विचार करें, केंद्रीय नेतृत्व पुनर्विचार करें। और हम जान रहे हैं कि कौन कौन लोग उसमें साजिश करते हैं। किसी के 5 लोगों से विरोध करने से कोई नेता छोटा नहीं। आज के युग में चंद, हमको याद है गिरिराज जी का तो बहुत ज्यादा विरोध होता था, सभी आप लोग जानते हैं। उनका टिकट क्यों नहीं कटा? आप राधा मोहन सिंह का कहा जाता था कि सबसे ओल्डेस्ट हैं, उनका टिकट क्यों नहीं कटा? और ठीक है, आप अश्विनी चौबे जी का टिकट क्यों काटे? इसका हम भरपूर विरोध करते हैं। और ठीक है, हमारे बीच का कोई ऐसा हो, पहला मैं मांग करता हूं कि उन्हें पूरा विचार कर, पूरे विचार कर हमारे नेता, हमारे नाज, हमारे शान को पुनः इस धरती पर चुनाव कराया जाए, यही मेरा मांग है। धन्यवाद। जय हिंद।